हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीविंग फुटबॉल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी, सेफ एंड साउंड हो। तो मेरे पिछले कुछ वीडियो से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा फुटबॉल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे पासिंग लाइंस, पोजीशनल प्ले, जोनल प्ले, कॉम्बिनेशनल प्ले एंड हाउ टू प्रेस इन फुटबॉल। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव फुटबॉल के बारे में। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्रोग्रेसिव फुटबॉल है क्या, इसको खेला कैसे जाता है और किन किन चीजों के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग प्रोग्रेसिव फुटबॉल का मतलब समझेंगे। तो ये जो वर्ड है प्रोग्रेसिव, ये वर्ड आता है इंग्लिश वर्ड प्रोग्रेस, जिसका मतलब है एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो अभी अगर मैं प्रोग्रेसिव फुटबॉल का कंसेप्ट को एक नटशेल में एक्सप्लेन करूं तो दिस इज नथिंग बट अ स्टाइल ऑफ टैक्टिकल प्ले, जहां पे आप बॉल के फॉरवर्ड मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ द साइडवेज मूवमेंट ऑफ द बॉल और ऑन द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉल। ठीक है, तो इसी का नाम है प्रोग्रेसिव फुटबॉल। तो अभी हम लोग समझेंगे कि प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेला कैसे जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि प्रोग्रेसिव फुटबॉल का मतलब है कि आप बॉल के फॉरवर्ड मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ द साइडवेज और द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉल। ठीक है, लेकिन यहां पे आप लोगों को एक बहुत छोटा सा चीज समझना पड़ेगा कि आप हर टाइम पे बॉल को फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी ओपोनेंट टीम जो है वो आपका पासिंग लाइन को कट कर देगा और आपको मजबूरन बॉल को पीछे खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज कोई इनसिग्निफिकेंट चीज नहीं है। ठीक है, दिस इज बिकॉज कि अगर आप हमेशा फॉरवर्ड बॉल को प्ले करना चाहोगे तो ये आप कर नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ सिनेरियो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को प्रोग्रेसिव प्ले को अचीव करने के लिए कभी कभी बॉल को साइडवेज या बैकवर्ड पास करना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्यों करना पड़ता है, चलिए समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लू वाला जो प्लेयर है या ब्लू वाला जो बीड है, ये मेरा अपने टीम का लेफ्ट बैक है। ठीक है, अभी इसके पास बॉल है। ठीक है, नाउ अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके सबसे नजदीक कौन कौन से अटैकिंग लाइन या मिडफील्ड लाइन के प्लेयर्स है। ये प्लेयर है, ये प्लेयर है और कोई नहीं है इस रीजन में, राइट। तो अगर इसको आइदर ये प्लेयर को बॉल पास करना होगा तो ये बहुत इजीली पास कर देगा, क्योंकि यहां पे इसके सामने कोई डिफेंडर का या कोई भी ओपोनेंट टीम के प्लेयर का कोई मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लेयर बॉल इस मिडफील्डर को पास करने का कोशिश करेगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ओपोनेंट का ये जो प्लेयर है, ये जो स्ट्राइकर है, ये यहां पे आके इस लाइन को यहां पे कट कर सकता है, राइट। तो अगर आप हमेशा कोशिश करोगे कि बॉल आपको मिलते ही आप अपने इस मिडफील्डर को या लेट से आपके फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स को बॉल पास करने का कोशिश करोगे तो ओपोनेंट का कोई ना कोई एक प्लेयर हमेशा या कभी कभी आपके इस पासिंग लाइन को या जो भी आपका पासिंग लाइन होगा उसको आके कट कर सकता है, राइट। तो अभी लेट से आपको यहां पे बॉल मिल रहा है और आप ओपोनेंट के इस स्ट्राइकर को दिखा रहे हो कि आप बॉल को इस प्लेयर को पास करने का कोशिश करोगे। ठीक है, तो वंस यू ट्राई टू शो हिम, तो क्या होगा, ये प्लेयर आके इस पासिंग लाइन को कट करने का कोशिश करेगा। तो एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, आपको बॉल को साइडवेज यहां पे मूव कर देना है या बॉल को आपको यहां पे इस मिडफील्डर को मूव कर देना है। तो जब भी आप ये चीज करोगे तब क्या होगा, आपके पास इस साइड से प्रोग्रेसिव प्ले का चांसेस कम हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू शिफ्ट द बॉल साइडवेज और व्हेन यू शिफ्ट द बॉल बैकवर्ड्स, तब क्या होगा, इस प्लेयर को और इस प्लेयर को एम्पल स्कोप मिल जाता है इनके जोन से प्रोग्रेसिव प्ले फिर से स्टार्ट करने का। ठीक है, तो दैट इज हाउ द मैजिक ऑफ प्रोग्रेसिव प्ले वर्क्स व्हेन यू ट्राई टू अचीव द प्रोग्रेसिव प्ले बाय मूविंग द बॉल साइडवेज और बैकवर्ड्स। ठीक है, अभी इसका ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये चीज यही है कि ये प्रोग्रेसिव प्ले आप दो तरीकों से अचीव कर सकते हो। ठीक है, वन इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव पास एंड द सेकेंड इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव कैरी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें है क्या, ठीक है, हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव पास का मतलब यही है कि आप बॉल को लोअर हाफ ऑफ द पिच से हायर अप मूव कर रहे हो यूजिंग अ थ्रू पास और लेट से यूजिंग योर टीममेट्स एज अ मीडिएटर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव पास। मतलब जब आप पिच के निचले हिस्से से पिच के ऊपर तक बॉल को पास कर रहे हो, दैट इज हाउ अ प्रोग्रेसिव पास वर्क्स। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप एडवांस कर रहे हो फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द पिच टू द अपर हाफ ऑफ द पिच। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव पास। ठीक है, अब और जो दूसरा जो चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव कैरी, इसका मतलब यही है कि आपके पास यहां पे बॉल है और आप किसी को पास करने के बजाय आप बॉल को लेके खुद आगे बढ़ रहे हो ऊपर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ प्रोग्रेसिव कैरी
डज, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बहुत छोटा सा चीज आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आजकल के जमाने में या आजकल के मॉडर्न डे फुटबॉल में प्रोग्रेसिव कैरी जो होता है ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी प्लेयर्स के एबिलिटीज पे लिमिटेशंस आ गए हैं, ठीक है। कोचेस अपने प्लेयर्स को बहुत जल्दी बॉल रिलीज करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि अभी के हाई पेस्ड फुटबॉल में अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बॉल को होल्ड करोगे तो आपको बॉल डिस्पोजेस करके ओपोनेंट लेके चला जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई अ प्रोग्रेसिव कैरी इज अ वेरी रेयर साइटिंग इन टुडेज मॉडर्न डे फुटबॉल. So now let's talk about some of the crucial things which we need to keep in mind while playing progressive football. पहला जो चीज है उसको हम लोग बोलेंगे स्कैनिंग द पिच. स्कैनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पिच को सही से स्कैन नहीं करोगे तब आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके टीममेट्स कौन कौन से पोजीशंस पे हैं और बॉल रिसीव करने के पोजीशन पे है या नहीं. और दूसरा जो चीज है वो है कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ओपोनेंट्स कौन कौन से पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं या जोन्स को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं. और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से जोन्स खाली है जहां पे आप प्रोग्रेसिव पास खेल सकते हो या प्रोग्रेसिव कैरी करके बॉल को लेके जा सकते हो, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. द सेकंड थिंग इज पोजीशनल शिफ्ट्स, ठीक है. पोजीशनल शिफ्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट से जैसे आपको पिछले एग्जांपल से दिखा कि आपके इस लेफ्ट बैक के पास बॉल था और बॉल लेफ्ट बैक जाके इस मिडफील्डर को पास करने का कोशिश किया, ठीक है. लेकिन अपोनेंट का जो ये स्ट्राइकर था ये यहां पे था, ये यहां से आके इस पासिंग लाइन को कट कर लिया. अभी आप लोग सोचो कि अगर ये पासिंग लाइन को ये ओपोनेंट का स्ट्राइकर कट कर रहा है और आपका जो ये प्लेयर है, लेट्स से कि ये प्लेयर यहां पे है ही नहीं और ये प्लेयर यहां पे शिफ्ट करके जा चुका है, ठीक है. तो ये जो जोन है ये तो वैकेंट रह गया, राइट. तो अभी क्या होगा, ये मिडफील्डर को अपने पोजीशन को शिफ्ट करके यहां पे इस जोन में आना पड़ेगा ताकि वो आपसे फिर से बॉल यहां पे रिसीव कर पाए और फिर से इस जोन के थ्रू या इस जोन के थ्रू प्रोग्रेसिव प्ले को फिर से क्रिएट कर पाए. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सच दैट यू कीप ऑन रिसीविंग नोटिफिकेशंस अबाउट द रीसेंट वीडियो अपलोड्स, ठीक है. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारे टॉपिक्स में से मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है देन प्लीज ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं उन चीजों पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर पाऊं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.